जय हिंद। एक बार पुनः आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है जो आपको बिल्कुल ही आने वाले सीटेट परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम क्या था? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी भारतवर्ष, ऑप्शन सी पुण्यभूमि, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा भारतवर्ष। हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, भारतवर्ष। प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम था भारतवर्ष। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पौराणिक धर्म ग्रंथ में उल्लेख है कि राजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन सी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। हमारा सही जवाब होगा महाभारत। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए? सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है शुंग काल। तो हमारा सही जवाब होगा गुप्त काल। हमारा सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का जो सिक्का है गुप्त काल में ही जारी हुआ था। गुप्त काल में सोने के सिक्के का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की प्रथम 4 शाखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी वाजसनेयी यजुर्वेद, ऑप्शन सी काठक यजुर्वेद, ऑप्शन डी शुक्ल यजुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन जाता है, हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद ये जो है ऋग्वेद के प्रथम 4 शाखाओं को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रेखागणित के बीज मिलते हैं? ऑप्शन ए शिक्षा में, ऑप्शन बी तृतीय कल्पसूत्र में, ऑप्शन सी द्वितीय कल्पसूत्र में, ऑप्शन डी प्रथम कल्पसूत्र में। तो हमारा उत्तर जाता है डी के साथ, प्रथम कल्पसूत्र में। प्रथम कल्पसूत्र में ही रेखागणित के बीज मिलते हैं। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन डी के साथ। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पौहों, बी त्रिपिटक, सी दीपवंश, डी महावंश। हमारा उत्तर जाता है बी के साथ, त्रिपिटक। त्रिपिटक ये त्रिपिटक जो है सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है। तो हमारा उत्तर गया किसके साथ? बी के साथ। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को कहते थे? आप जानते हैं कि हमारे सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते थे क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए है सामगाता, ऑप्शन बी है अथर्वयु, ऑप्शन सी है उद्गाता, ऑप्शन डी है मलंग्य। तो हमारा सही उत्तर जाएगा उद्गाता के साथ। हमारा सही उत्तर जाएगा उद्गाता के साथ। सामवेद
के गाने वाले जो गायक होते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे, उसको उद्गाता कहते थे। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैन साहित्य से। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आगम, ऑप्शन बी है सूत्र, ऑप्शन सी है कल्प, ऑप्शन डी है परवन। तो हमारा सही जवाब जाता है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए है आगम। आगम, जैन साहित्य को आगम के रूप में हम जानते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगम। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अर्थ अमुक क्यों होता है? जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अर्थ अमुक क्यों होता है, कहलाता है ए शिक्षा, बी कल्प, सी निरुक्त, डी व्याकरण। हमारा सही जवाब जाएगा, हमारा सही जवाब जाएगा निरुक्त के साथ। निरुक्त ही हमको बतलाता है कि फलना शब्द का अर्थ फलना क्यों होता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां प्रश्न है यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता था? ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी उद्गाता, सी यजमान, डी कपिंठल। तो अभी हमने देखा कि जो है जो सामवेद के जो गायक थे उनको हम उद्गाता कहते थे। तो यजुर्वेद के मंत्रों से जो यज्ञ कराने वाले व्यक्ति होते थे उसको कहते थे होता। होता, ये जो होता है ये यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराता है। अर्थात स्पष्ट हो गया कि यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ कराने वाला व्यक्ति हुआ होता। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ए सुरकोटरा, बी चन्हूदरो, सी मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, डी लोथल। तो हम जानते हैं कि मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हमारा सही जवाब जाएगा मोहनजोदड़ो के साथ। ये मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ सी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न। अगला 12वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा किला है? ऑप्शन ए यफ टीला, ऑप्शन बी थाना टीला, ऑप्शन सी जी टीला, ऑप्शन डी स्तूप टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे ऊंचा टीला है उसको बोलते हैं स्तूप टीला। तो हमारा उत्तर गया डी के साथ स्तूप टीला। ये सबसे ऊंचा किला है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? ए रोमेनिक, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी जर्मन। तो आर्य शब्द जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हमारा सही जवाब होगा संस्कृत, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आदि निवास था? ए मध्य एशिया, बी तिब्बत, सी पामीर, डी भारत। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो आदि निवास था, मूल निवास था, वो मध्य एशिया को माना है। तो हमारा सही उत्तर जाएगा ए के साथ मध्य एशिया। ऐसे कई विद्वानों, दार्शनिकों का, इतिहासकारों का अलग अलग व्यू रहा है। किसी ने सप्त सिंधु प्रदेश को जो है आर्यों का मूल निवास कहा है, तो किसी ने किसी दूसरे स्थान का नाम बताया है। लेकिन प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का जो आदि निवास बताया है वो मध्य एशिया को बताया है। अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा है? हम जानते हैं कि गाय हमारे हिंदू धर्म में
सनातनी धर्म में हमेशा सम्माननीय आदरणीय है। उनकी महत्ता को देखते हुए हम लोग उसको माता भी कहते हैं। गाय जो है हम हिंदुओं के लिए माता के समान है। वो हमें दूध देती है, उनके गोबर से खाद बनता है, उनके चमड़ों से जूता बनता है, ढोलक बनता है। तो कई प्रकार से गाय जो है वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में भी गाय को अन्नदा, वनदा, सुखदा कहा है। तो ये ऑप्शन है सुत्त निपात, बी मध्यम निकाय, सी विनय पटिक, डी अभिधम पिटक। तो हमारा सही जवाब जाएगा ए के साथ सुत्त निपात। सुत्त निपात एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार गाय को जो है अन्नदा, वनदा, सुखदा का है। अन्नदा माने अन्न देने वाली, भोजन देने वाली। गाय का दूध अमृत के समान है। गाय का दूध जो है प्रोटीन से भरपूर होता है। उसके दूध से कई प्रकार के जो है मिठाइयाँ, कई प्रकार की चीज़ हमारे खाने योग्य बनती है। वनदा, वन्नदा ये वंदनीय है, और सुखदा ये सुख देने वाली है। तो सुत्त निपात जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो आप सीटेट में अवश्य सफल होंगे। हम आपके लिए विशेष नए नए वीडियो के साथ आएंगे, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल इस बार सीटेट क्वालिफाइड कर लें। जय हिंद, जय भारत,